बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई एम रिजवान कबीर and today our topic of discussion is about types of sentences. Dear students, there are two major types of sentences. Number one, types of sentences meaning wise and types of sentences structure wise. Dear students, अगर हम बात करें इन दोनों टाइप्स की तो दोनों टाइप्स में मज़ीद इनके आगे हिस्से हैं। जैसे हमारे पास है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मीनिंग वाइज, इसमें हमारे पास मज़ीद इसके 5 हिस्से हैं। नंबर 1 हमारे पास इसमें है असर्टिव और डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस। नंबर 2 हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नंबर 3 हमारे पास है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। नंबर 4 हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और नंबर लास्ट जो है मीनिंग वाइज का वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इसी तरह अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस स्ट्रक्चर वाइज की तो उसमें भी 4 पार्ट्स हैं। नंबर 1 उसमें है जी सिंपल सेंटेंसेस, नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंसेस, नंबर 3 कम्प्लेक्स सेंटेंसेस और नंबर 4 उसमें है कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मीनिंग वाइज, मतलब के मानी के हिसाब से, मानी के लिहाज से फिक्रात की जो टाइप्स हैं। नंबर 1 हमारे पास आती है असर्टिव और डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि बयानिया और खबरिया फिक्रात। इसमें क्या होता है, सच काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस मेक स्टेटमेंट और इंफॉर्मेशन विच मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि इस तरह के जो फिक्रे होते हैं उनमें क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में कोई बयान या खबर होती है। तो इस तरह के फिक्रात जो हैं वो मस्बत भी हो सकते हैं और मनफी भी। एग्जाम्पल देखते हैं, दी वेल इज वर्किंग, कुआं जो है वो चल रहा है, कुएं के चलने की खबर है। तो सेंटेंस कौन सा होगा, ये असर्टिव। एक और एग्जांपल देखते हैं, दे प्लेड हॉकी यस्टरडे, मतलब के उन्होंने कल हॉकी खेली। ये खबर हमारे पास आ गई। सेंटेंस कौन सा होगा, असर्टिव। एक और एग्जाम्पल देखते हैं मनफी के लिए, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने खत नहीं लिखा। तो इसमें हमारे पास क्या है, सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव। तो ये भी क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सवालिया फिक्रात। सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स। सेंटेंसेस बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब एंड सेंटेंसेस बिगिन विद WH टाइप वर्ड। इसमें हमारे पास 2 तरह के होते हैं सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं। अगर कोई फिक्रा है सवालिया लेकिन शुरू कहाँ से हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, जिस तरह इससे, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड। जो फिक्रा सवालिया इन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, शुरू होगा, वो सेंटेंस कौन से होंगे, ऐसे सेंटेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं। तो जैसे सेंटेंस देखते हैं इसके लिए, आर यू
गोइंग टू स्कूल एंड पे क्वेश्चन मार्क। आर यू गोइंग टू स्कूल? क्या आप स्कूल जा रहे हैं? सेंटेंस शुरू कहां से हुआ? हेल्पिंग वर्ब से, और है ये कौन सा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल और देखते हैं इसके लिए। कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? सेंटेंस कहां से शुरू हुआ? कैन से, और कैन हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो ये हमारा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की जो कि WH टाइप वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जैसा कि सेंटेंस है जी, वेयर आर यू गोइंग? आप कहां जा रहे हैं? सेंटेंस कहां से शुरू हुआ? WH टाइप वर्ड से। तो ये भी हमारा क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और देखो एग्जांपल है जी, वेयर डू यू लिव? आप कहां रहते हैं? ये सेंटेंस हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है? WH टाइप वर्ड से। एग्जाम्पल और देखें जी, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? तो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है कहां से? ये देख लें। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि हुक्मिया फिक्रात। Such kind of sentences express order, request, advice और prohibition। यानी कि इन फिक्रात में, ऐसे फिक्रात में क्या होता है? किसी काम का हुक्म दिया जाता है, कोई दरख्वास्त की जाती है, कोई नसीहत की जाती है, या किसी काम से मना किया जाता है। और ऐसे फिक्रात जो होते हैं वो फेल की पहली फॉर्म से शुरू होते हैं। देखिए एग्जाम्पल, शट दी डोर, दरवाजा बंद कर दो। इसमें क्या है? हुक्म है। सेंटेंस ये कौन सा होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस। फिर हमने बात की ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है? रिक्वेस्ट होती है। रिक्वेस्ट कैसी होगी? प्लीज शट दी डोर, मेहरबानी करके दरवाजा बंद कर दीजिए। तो इसमें क्या हमारे पास आ गई? एक रिक्वेस्ट आ गई, दरख्वास्त हो गई। सेंटेंस ये कौन सा होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं नसीहत की। जैसे ऑलवेज हेल्प दी पुअर, हमेशा क्या करो? गरीबों की मदद करो। ये एक नसीहत है। सेंटेंस ये कौन सा होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस। लास्ट हम बात करेंगे ऐसा फिक्रा जिसमें किसी काम से मना किया गया हो। वो देखते हैं जी। जैसे डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना वक़्त ज़ाया मत कीजिए। इसमें क्या है? इस फिक्रे में मना किया गया है कि अपना वक़्त जो है उसे ज़ाया ना करें। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी कि इस्तजाबिया फिक्रात। सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। इस तरह के फिक्रात में अचानक जो है वो एहसासात या जज्बात का इजहार होता है, जिनमें खुशी हो सकती है, जिनमें गमी हो सकती है और जिनमें हैरानी भी हो सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं। खुशी के लिए हुर्रा, वी हैव वन द
मैच, हुर्रा, हा हा, हमने क्या किया, मैच जीत लिया। इसमें हमारे पास क्या है, खुशी का इजहार है, तो सेंटेंस ये कौन सा होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके बाद हमने बात की कि इन सेंटेंसेस में क्या होता है, कोई गमी भी पाई जाती है, जैसे अल्लाह, हाय हाय, क्या हो गया, आई फेल इन दी टेस्ट, अल्लाह, मैं टेस्ट में फेल हो गया। इसमें हमारे पास क्या है, गमी का इजहार है। तो हमने बात की थी कि इसमें क्या होता है, हैरानी भी पाई जाती है, जैसे व्हाट आ ब्यूटीफुल फ्लावर, इट इज, कितना प्यारा फूल है। इसमें क्या है, एक हैरानी है। सेंटेंस कौन सा होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट पार्ट की, उपटेटिव सेंटेंसेस, यानी कि दुआया फिक्रात। सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस एक्सप्रेस सम डिजायर, प्रेयर और कर्स, यानी कि इन फिक्रात में क्या होता है, दुआ दी जाती है, बद्दुआ दी जाती है, या किसी ख्वाहिश का इजहार होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह आपकी लंबी उम्र करे। इसमें हमारे पास क्या है, दुआ दी गई है। सेंटेंस कौन सा होगा, उपटेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद हम एक ऐसा सेंटेंस देखते हैं जिसमें बद्दुआ हो, जैसे कि मे यू फेल इन दी टेस्ट, यानी कि अल्लाह करे क्या हो, आप टेस्ट में फेल हो जाओ। तो हमने बात की थी कि उपटेटिव सेंटेंसेस में दुआ, बद्दुआ और ख्वाहिश का इज़हार होता है। तो इस फिक्रे में दुआ है, इसमें बद्दुआ है। अब हम करते हैं ख्वाहिश की बात। सेंटेंस देखते हैं, वुड दैट वी वर नॉट पुअर, काश हम गरीब ना होते। इसमें ख्वाहिश का इजहार है। या और सेंटेंस देख लें ख्वाहिश के लिए, वुड दैट आई हैड अ कार, वुड दैट आई हैड अ कार, काश मेरे पास क्या होता, एक कार होती। तो ये ख्वाहिश होगी। तो ये थे हमारे उपटेटिव सेंटेंसेस। तो विद दैट we have completed this very topic, and in the next topic, in the next lecture, we will discuss about types of sentences structure wise. Allah Hafiz.